हाय गाइस। आई नो what you are thinking। ये वही है ना जिसने बोला था हर हफ्ते नए व्लॉग लाऊंगी, नया कंटेंट लाऊंगी, एंड देन शी जस्ट वैनिश्ड। वेल, आई एम सो सॉरी guys for leaving you all hanging in there. My apologies, but you know what, life just got a little lifey out there. क्या लाइफी बेटर Life टॉक इन हिंदी okay, okay, lifey, you know what I mean, right? Okay, so now I'm back and let's cook. All right, so is Diwali pe at work, a friend of mine got these amazing looking laddus, एंड जब मैंने उससे पूछा ये क्या है, हमें इतने अच्छे थे, इतने अमेजिंग थे, जब मैंने उससे पूछा ये किस चीज़ के बने हैं, तो शी टोल्ड मी इसमें आटा नहीं है, इसमें सूजी नहीं है, इट्स ग्लूटेन फ्री। You know what? I thought this is what I'm gonna start my vlog with. So let's start with the. Okay, बाल बन चुके हैं, हाथ धुल चुके हैं, let's start. आज हम बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही अमेजिंग से लड्डू। डलेगा क्या, लेट मी शो यू। 1 कप राइस का आटा, देन वी हैव बेसन, वी हैव जैगरी, वी हैव आमंड्स, वी हैव ये काजू, एंड देन वी हैव पिस्ताशो। पिस्ताशो को मैंने अलग करके रख लिया है बिकॉज अगर पिस्ताशो को विद उसका छिलका घी में रोस्ट करेंगे तो फिर वो मज़ा नहीं रहेगा, सो मैंने पिस्ताशो को छिलके से अलग कर दिया। ओके, अब हम एक एक करके इन सबको थोड़े थोड़े घी में रोस्ट करेंगे। द रीज़न वाई हम इन सबको अलग अलग रोस्ट करेंगे इज़ बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज लाइक वेरी यंग, मेरी नानी ऐसा बोलते थे कि जब भी आपको पिनिया बनानी है पुत्र, आप हर चीज़ को अलग अलग रोस्ट करो और फिर ऊपर से उसमें घी डालो। अगर घी में आप बहुत सारे घी में चीज़ों को रोस्ट करोगे तो घी की ना, व्हेन यू कुक घी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो सारी उसकी वैल्यू निकल जाती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू निकल जाती है। थैंक यू। सो न्यूट्रिशनल वैल्यू निकल जाती है। सो दैट इज़ वाई हम इसको अलग अलग थोड़े थोड़े घी में रोस्ट करेंगे और फिर एक ही बार इसमें हम ऊपर से घी डालेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हमने गैस को मीडियम फ्लेम पे रखा है बिकॉज हाई फ्लेम पे फिर जलने का खतरा रहता है। नाउ आई एम गोना टेक आउट घी। आई एम सो सॉरी गाइज, आई नो हाउ मेसी इट लुक्स। कुछ कुछ चीज़ें इतनी फनी होती हैं ना। आई स्टिल रिमेंबर मेरी मॉम ना कभी भी जो घी का पूरा ऊपर से काट के नहीं रखती थी। वो बोलती थी घी का पूरा अगर आप काट के रखोगे ना तो घी में बरकत नहीं रहती। आई स्टिल रिमेंबर दैट। और अभी भी मेरी ये आदत है, मैं घी जब भी खोलती हूँ ना, मैं उसको आधा ही खोलती हूँ। मुझे लगता है आधा खुलेगा तो कम कम निकलेगा, तो कम कम यूज होगा। ओके, कमिंग बैक टू लड्डूज। ये मेरा घी जा रहा है, कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए गाइस, देख रहे हो आप, थोड़ा थोड़ा भी घी होगा। आई एम गोना मेक श्योर कि मैं इसका तिनका तिनका लड्डुओं में डालूं, तिनका तिनका। या आई एम सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं, मखाने भी हैं गाइस, वी आर पुटिंग मखानाज एज वेल। ना मखाने का कोई मैंने इधर प्रोपोर्शन नहीं रखा है, वैसे 1 कटोरी ठीक है, बट अगर 1 कटोरी से ज़्यादा भी आपको डालना है दैट्स फाइन। और हम इन सबको रोस्ट भी करने वाले हैं, रोस्ट करके थोड़ा इसका मिक्सी में ना इनको घुमाने भी वाले हैं। सो या दैट इज ऑल्सो देयर। सबसे पहले ग्राइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ना स्टार्ट विद माई कैशूज। मेरा घी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। कैशू 1 कप, 1 कप, ये तो मैंने छोटी कटोरी रखी, आई थिंक इट्स 200 ml। सो 200 ml की सारी क्वांटिटी है। मखाने, लाइक आई सेड, मखाने आपको जितने भी डालने हैं आप डाल सकते हो, मतलब 1 कप से ज़्यादा भी डालना है आप डाल सकते हो, जितने भी का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। ग्राम, यस। ओके, वेल मैं थोड़ी सी गैस बढ़ा देती हूँ इसको। यहाँ पे हम हिलाएंगे हिलाएंगे जब तक ये अच्छे से हमारे गोल्डन नहीं हो जाते। मैं एक ये भी निकाल के यहाँ पे रखूँगी ताकि मेरा जो जो सामान रोस्ट होता जाएगा मैं इसमें डालती जाऊँगी। ओके, फ्लेम को बहुत ऊंचा, मतलब बहुत हाई पे नहीं रखना है। अगर फ्लेम हाई पे रहेगा तो ऑब्वियसली ये जल जाएंगे और फिर आप बोलोगे लड्डू कड़वे हैं।
तो इसलिए हम इसे थोड़ा लो फ्लेम पे ही भुनेंगे। आई नो इट टेक्स टाइम बट गाइज आई एम टेलिंग यू इट्स वर्थ इट। अगर आप खाओगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, हेल्दी भी रहता है क्योंकि ग्लूटेन फ्री है। सो इवन पीपल हु आर लाइक इंटॉलरेंट टू ग्लूटेन कैन ऑल्सो मेक इट। एंड आई थिंक ये हमारे काजू यहाँ पे हो गए हैं, तो मैं इन्हें जल्दी से निकाल के यहाँ पर रख लेती हूँ। ऑलराइट, अब हम इसमें बादाम भून रहे हैं। थोड़ा सा घी था, बिल्कुल 1 स्पून, और उसी में अब हम अपने बादाम को भी रोस्ट कर रहे हैं। रोस्ट करना इसीलिए ज़रूरी है, क्रंच आ जाता है जिससे चीज़ें और ज़्यादा बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। सो इनको भी हम लो फ्लेम पे सारे बादाम को अच्छे से भून लेते हैं। अब हमने डाले हैं पिस्ताशो। पिस्ताशो को भी हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। तब तक रोस्ट करेंगे हम जब तक हमें लगे कि ये क्रंची नहीं होगा। कैसे पता लगेगा क्रंची होगा? आप काजू को टक 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 करके देख लो कढ़ाई में, पता लग जाए। मतलब अंदाजे का खेल है सारा, टक टक टक। इसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा, हम मखाने अपने रोस्ट करेंगे। पिस्ताशो भी आ गए यहाँ पर। ओके, नाउ वी हैव मखाना। मखाना मैं सोच रही हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा रोस्ट करूँ बस। तो इसको मैं बाद में बंद करके रखूँगी। तो अब हमारे मखाने हो रहे हैं रोस्ट। मखाने भी तब तक हम रोस्ट करेंगे जब तक मखाने गोल्डन ना हो जाएं। मखाने बिल्कुल रेडी हो चुके हैं हमारे, और मखानों को भी मैं सेम ही प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये बाटी नीचे गिर गए। ओके ओके, हम आ गए वापस। ऑलराइट, सो ये हमारा सारा ड्राई फ्रूट का मिक्सचर हो गया है, भुन गया है। सो हम इसके लिए बिल्कुल रेडी हैं। एंड देन अब मैं फटाफट अपना एक बड़ा सा चम्मच लेती हूँ। नाउ आई वांट टू रोस्ट चावल का आटा। तो चावल के आटे को रोस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून डाला है घी। उसमें डालूंगी मैं अपना चावल का आटा, और चावल के आटे को हम स्लोली रोस्ट करेंगे जब तक ये अच्छे से गोल्डन ना हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट रोस्टिंग। इसको रोस्ट होने में गाइस 5 से 7 मिनट लगेंगे, और आपको हमेशा स्लो से थोड़ा सा हाई, यानी मीडियम फ्लेम, मीडियम से थोड़ा सा कम, स्लो से थोड़ा सा हाई, मीडियम से थोड़ा सा कम। मतलब आप समझ पा रहे हो मैं आपको क्या कह रही हूँ? उस पर आपको ऐसे रोस्ट करना है। ऑल राइट गाइज, आप देख पा रहे हो अभी ये मेरा चावल का आटा बिल्कुल ही गोल्डन हो गया है नाइसली, एंड इट इज स्मेलिंग वेरी गुड। सो अभी अपने चावल के आटे को मैं इस प्लेट में निकाल देती हूँ। अब मैं इसमें वापस से, आप देख रहे हो, सिर्फ इतना सा घी और ऐड करूँगी। पिन्नी आप जब भी बनाओगे, पिन्नी में घी बहुत ज़्यादा लगता है। सो यू एक्चुअली नीड जेनरस अमाउंट ऑफ घी। ओके, ये डाला मैंने अपना बेसन। अब इस 1 कटोरी बेसन को भी मैं अच्छे से भून लूँगी जब तक इसका दाना दाना अच्छे से गोल्डन नहीं हो जाता। और बेसन को भुनने में गाइस टाइम लगता है, पहले ही मैं आपको बता रही हूँ। सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। ऑलराइट, नाउ एज यू कैन सी बेसन हमारा अच्छे से गोल्डन हो गया, और जिसमें आपको छोटी छोटी सी गोलियां दिख रही है ना, उनसे आप घबराओ नहीं। आप जब इनको अच्छे से वड्डू बनाओगे, दिस विल बी फाइन।
सो अभी मैं ये इसी में निकाल लेती हूँ एंड दैट्स अबाउट इट। सो कढ़ाई का मेरा काम खत्म। अब क्या करना है, और ये मेरा जैगरी, इस जैगरी को मैं भी इसी में मिक्स कर दूंगी। और दिस, तो इनको मैं यहाँ से उसमें खिसकाऊंगी। ओके ओके, सो मेरा चम्मच ये रहा। मैं ज़रा सा इसको ना इसी में हिला कर, आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि ये अच्छे से हो गया। और मुझे इसमें ना कुछ कुछ पार्टिकल्स दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है शायद लड्डू ना एकदम अच्छे से बनने चाहिए। तो मैं इसको एक बार दोबारा से लिड लगाकर थोड़ी देर घुमा देती हूँ। ओके, सो दिस इज रेडी। और ये जाता है हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर। डन। ओके, सो अभी हम इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, बिकॉज अगर मैंने इसको गरम गरम में हाथ लगाया इट्स गोना हर्ट रियल बैड। तो मैं इसको थोड़ा ठंडा होने दूंगी। वंस ये थोड़ा ठंडा हो जाता है हम इस पर थोड़ा सा घी करेंगे पोर, एंड देन हम इसके बॉल्स बनाने स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, बिकॉज मैंने सब चीज़ें ना एक के ऊपर एक डाली थी। सो लड्डू बिल्कुल इवन बनने चाहिए, और मतलब जैगरी भी सारे लड्डू में इक्वली आना चाहिए। तो मैं इसीलिए अपने सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। सो दिस इज़ हाउ आई एम गोना मिक्स। सबको अच्छे से ऐसे करके मिक्सचर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। एंड अब मैं इस पे थोड़ा सा अपना घी पोर करूँगी। सो दिस इज़ माई घी, आई विल जस्ट कीप इट हेयर एंड लेट मी पोर घी अच्छे से ऊपर। घी आप ऊपर से अगर डालोगे तो वो ज़्यादा बेटर है। लेट्स स्टार्ट। Guys, when I was young, I still remember when my nani used to make these पिनिया। हम सब बच्चे उनके आगे पीछे बैठ जाते थे। मेरी नानी ऐसी गोल 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 पिनिया बनाकर रखती रहती थी, एंड वी यूज्ड टू वेट। रूल होता था एक कि जब तक सारे मिश्रण बोलते थे जब तक सारा मतलब मिक्स अच्छे से सबकी लड्डू ना बन जाए तब तक no one can eat. So here we are. So मैंने इसका perfectly round लड्डू बना दिया है यहाँ पर। Now let's move on. थोड़ा सा घी और ले लेती हूँ यहाँ से। मैं तो छोटे छोटे बना रही हूँ, क्योंकि जब हम इन्हें खाने बैठते हैं ना तो पता नहीं लगता हम इसमें इन्हें कितने खा जाते हैं। गाइस देखो मेरे लड्डू बन के रेडी हो चुके हैं। इट स्मेल्स वेरी गुड एंड लेट्स नाउ ईट। टेस्ट। सो आई एम गोना टेक अ वेरी स्मॉल वन, बिकॉज मैं तो इसको पूरा ही खाने वाली हूँ। This is a hit. Now I'm telling you, you should make this. Very good. Guys, please make it. I am guaranteeing you, you will love it. And don't forget to hit that like button,
if you're happy to see my face again. And obviously, subscribe, guys, if you haven't done that yet. What are you doing? See you soon with a new recipe, and I will get more vegetarian on my page, because I know a lot of you have been walking up to me telling me to put more vegetarian, vegan. I will make sure I make a lot of vegetarian and vegan along with a bit of chicken as well. See you soon. Bye.